नमस्कार प्रिय दर्शकों, जीवन को बेहतर तरीके से जीना तो कोई श्री कृष्ण से सीखें। जो इंसान भगवत गीता के इस अनमोल वचनों को सीख के अपना जीवन यापन करता है, वो इंसान हर दुख को, हर संकट को पार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण से जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। केवल कर्म ही बनाता है इंसान का भाग्य, श्री कृष्ण ने भी कहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें। भाग्य भी तभी साथ देगा जब व्यक्ति कर्म करेगा, क्योंकि यह दुनिया कर्म प्रधान है। यह जीवन जिस तरह से चलता रहता है, उसकी इच्छाएं भी अनंत होती हैं। यह सोचना जरूरी है कि बिना पुरुषार्थ यानी कर्म के भोजन नहीं मिल सकता है और बिना कर्म के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। यह भी सोचने की बात है कि कर्म समान होने के बावजूद भाग्य अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए जीवन में अपनी तुलना किसी और से मत करो। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाना चाहिए। जिंदगी का हर पल खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि वक्त जैसा भी हो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता है। कहा जाता है कि मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, अगर आपको फसल पसंद नहीं है तो आप उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। इसलिए जीवन का आनंद लेना चाहिए, खुशी के साथ हंसें, अपनी मुस्कान न छिपाएं। किसी भी बात पर दुखी होने में जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। व्यक्ति को यह भी याद रखना चाहिए कि किसी दिन बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम अमर नहीं हैं। अपने जीवन में कम से कम एक बार कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं, बिना यह सोचे कि कौन क्या सोचेगा और क्या कहेगा। प्रयास कीजिए, यह आपकी जिंदगी है। आपके प्रयास बेकार नहीं हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो वे उचित लगेंगे। हमेशा याद रखें कि सबसे अच्छी उम्मीद रखें। आपके लिए हमेशा वही होगा जो आप उम्मीद करते हैं। जीवन को हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। जीवन में सकारात्मकता की तलाश करें, छोटी छोटी खुशियों में भी आनंदित होना सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में भाग्य के बजाय कर्म की सीख दी है। उन्होंने गीता के उपदेश में अर्जुन से कहा है कि आपका तो कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों पर नहीं, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा करना उचित है। केवल कर्म ही मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तब थीं। आजकल अधिकतर लोग कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले फल के बारे में सोचते हैं और फिर जब उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिलते हैं तो निराश हो जाते हैं। कर्म का फल कैसा मिलेगा, ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो लोग धर्म के अनुसार काम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। यह भी तो सोचें कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आप कर्म से पीछे हटेंगे
तो फिर फल की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। यह भी सच है कि भगवान कर्म के आधार पर ही भाग्य तय करते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए कर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मार्गदर्शन करूंगा पर निर्णय स्वयं करना। जब अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अन्याय और असत्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का महत्व बताया। इससे बहुत पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर पाए। अर्जुन की गलती से ही कौरवों को हस्तिनापुर की गद्दी पर दावा करने का अधिकार मिल गया था। जब पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर पहुँचे, तो वरिष्ठों ने हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित करने के पक्ष में अपना मत दिया था। इसमें एक हिस्सा पांडवों को और दूसरा कौरवों को देना का तय हुआ था। तब अर्जुन भ्रमित थे और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर रखा था, क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन अपना अधिकार मांगे और अपना फैसला खुद लें। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण से इतना अभिभूत थे कि उन्होंने प्रभु कृष्ण पर सब कुछ छोड़ दिया। यहीं पर अर्जुन गलती कर गए और भगवान कृष्ण की सीख पर ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने महसूस किया था कि अर्जुन अपना अस्तित्व खो रहा था और उनके निर्णयों को नहीं मान रहा है। वह सोचता था कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति कुछ भी गलत नहीं होने देगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे निर्णय नहीं लूंगा। अर्जुन, आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा, लेकिन अगर आपने एक अलग दिशा में जाने का विकल्प चुना है, तो भी आप इसका अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सभी को अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हम अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वास्तव में अर्जुन इस शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाए और हस्तिनापुर को विभाजित करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अर्जुन के इसी अनिर्णय के बहाने से पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण की यही सीख थी कि मैं आपके लिए फैसले नहीं लूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद को ही लेनी होगी। वैसे गुरु का काम भी यही है कि वे सही मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलने का फैसला आपको ही लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे, तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। उनकी व्यापक सोच थी, जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदलें और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। हमेशा निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है।
यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं तो फिर 100% फल की आशा भी न करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है, इसलिए निष्काम कम करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। हमेशा याद रखना, धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ, खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। हमेशा खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। इंसान को मानसिक नियंत्रण रखना चाहिए। कब कौन सी बात कहाँ कहनी और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। हर मनुष्य ने सम्मान और आदर करना सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का समय होता है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटक कर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। मास्टर स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बृहत्तर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। अपना उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो, ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण अवतार अंश माना जाता है।
प्रभु इस पावन धरती पर अवतरित हुए, वह भी मानव रूप में, जिससे हम सभी मानवों को यह शिक्षा दे सकें कि जीवन में हमारे सामने कितने ही कष्ट क्यों न आ जाएं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। थोड़ा सोचिए कि योगीराज कहलाने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का जन्म कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ और संपूर्ण जीवन उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट मंडराते रहे, लेकिन वे सदैव मुस्कुराते रहे और हर चुनौती का उन्होंने पूरे साहस के साथ सामना किया, जिनमें से यदि हम एक दो को भी अपने जीवन में उतार लें तो वास्तव में श्री कृष्ण के उपदेशों का और उनके द्वारा प्रदान किए गए महान ब्रह्मा ज्ञान का हमें फल मिल जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आ जाएं, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें देखकर अन्य लोग प्रेरित होंगे, बल्कि हर समस्या को आसानी से सुलझाने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण ने सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है जो ना तो जाति पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी या गरीबी। मित्र को मित्र के रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। यही कारण है कि जगत आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से प्रेम का भाव दिया। श्री कृष्ण का प्रेम मात्र स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, जो आजकल लोग सोचते हैं, बल्कि वह तो उससे कहीं ऊपर की बात है। वह संपूर्ण जगत को प्रेम देने वाले प्रभु हैं और वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी गैया चराई तो कभी पशु पक्षियों और ग्वाल बालों के साथ खेले। उन्होंने जीवों पर दया और प्रेम भाव दिखाने के लिए भी हमें प्रेरित किया है। जब बार बार कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजता और उसे अनेक ग्वाल बालों की क्षति होती, तो उन सब के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण आगे बढ़े। यह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी रक्षा की। इससे ज्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है। महिलाओं का सम्मान हमें श्री कृष्ण जी ने ही सिखाया। बाल कृष्ण, यशोदानंदन, नंदलाल, माखन चोर, बंशीधर, मधुसूदन, नटवर श्री कृष्ण से रास रचया होते हुए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जो द्वारकाधीश बने, यह जीवन की ऐसी यात्रा है जो पग पग पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ही मोहग्रस्त अर्जुन को अपने श्रीमुख से गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया, जो हमें जीवन की सभी उलझनों से निकालने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का समय है और यह हमें प्रेरित करता है कि हमें भगवान द्वारा दिए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं, इसलिए हमें भी सभी को बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए। बुरे समय में साथ देने वाले के साथ हमेशा रहते हैं ईश्वर। सनातन धर्म बहुत महान है। एक तरफ जहां हमारे वेद और शास्त्र पूरी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं, तो वही हमारी पौराणिक कथाएं आज भी समस्त संसार के लिए आदर्श उदाहरण मानी जाती हैं। ऐसी ही एक कथा का यहाँ वर्णन है जो हमें सिखाती है, जिसने अच्छे समय में हमारा साथ दिया, उसके बुरे समय में हमें भी सदैव उसके साथ रहना चाहिए।
इस कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी ने जंगल में जाकर अपने शिकार एक हिरण पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैला, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उसे छोड़ गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल, न फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे, बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हैं। वहां से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, वहां क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बढ़ा, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं। जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ भोगूंगा, मुझे इसमें आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए। बोल, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी। वह पहले की तरह हरा हो गया, उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो न बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यदि हृदय की आवाज सुनने में हो गई चूक, तो सकती है बड़ी भूल, कहते हैं। धरती पर आकर इंसान अपने कर्मों का एक छोटा सा पौधा लगाता है। समय के साथ साथ ये पेड़ बनकर बड़ा हो जाता है। ये पौधा या तो अच्छे कर्मों से सींचा जाता है या दुष्कर्मों से, और इसका फल हमें इसी जीवन में भोगना होता है। जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो एक बार हमें जरूर टोकता है। जब तमोगुण हावी होते हैं, पाप प्रिय लगने लगता है, आचरण में पशुता उतरती है, तो भीतर भी हलचल होती है। हमारे अंतःकरण में आग्रह का एक भाव जागता है कि रुक जाओ, गलत काम न करो। कुछ लहरें चलती हैं जिसमें दया, सेवा, दान, ज्ञान, त्याग, उदारता और विवेक एक बार शरीर के रग रग में बहता जरूर है। गलत काम के ठीक पहले यदि हम इन्हें महसूस करें, तो निश्चित ही हम अपने आप को रोक लेंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर हमसे 24 अंगुल दूरी पर है। भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें आज भी हर मनुष्य के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी उस समय अर्जुन के लिए थीं। श्री कृष्ण की वो बातें आज के इस युग में किसी के लिए भी सक्सेस मंत्र से कम नहीं हैं।
भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर ये साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल सके। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी न होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद करके उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। दर्शकों, जीवन में जरूर काम आती है भलाई। इसके ऊपर एक कहानी से हम समझेंगे। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। वह पेंटर ने उस नाव को पेंट कर दिया, लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि दी। पेंटर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट के लिए नहीं बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने के लिए दे रहा हूँ। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकले हैं तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे दोनों बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया और परमात्मा का आभार प्रकट किया। फिर मैंने नाव का छेद चेक किया
तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुमने उसे रिपेयर कर दिया था। तो मेरे दोस्त, ये उसी महान कार्य के लिए मेरी तरफ से कुछ भेंट है। वैसे तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं, मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। इस कहानी का यही तात्पर्य है कि जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों न हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। कबीर बात पते की कहते थे, लेकिन तरीका तिरछा ही रहता था। यदि सचमुच परमात्मा इतने निकट हैं, तो हर किसी को मिल जाएगा। लेकिन कबीर जिस भाव से कह रहे हैं उसे समझा जाए। आत्मा का स्थान हृदय होता है और मन का स्थान मस्तिष्क। हृदय से मस्तिष्क की दूरी 24 अंगुल है। आत्मा का ही अगला रूप परमात्मा है। बुरे विचार या गलत काम का केंद्र मन होता है। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, वैसे ही हृदय हमें अवसर देता है कि रुक सके तो रुक जाए। हृदय से आवाज भी आती है, सत्य पर टिको, ये दुष्कर्म अस्थायी हैं। यदि हम हृदय की भाषा सुनने से चूक जाएं, तो मन वहां ले जाकर पटकता है जिसे गलत दुनिया कहते हैं। इसलिए भीतर की सत्ता से जुड़े रहें, तो बाहर की सत्ताएं हमसे गलत काम नहीं करवाएंगी। गलत में एक आकर्षण होता है और सही में सहज आमंत्रण। हृदय पुकारता है और मन खींचता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।